Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a 2 kg block hangs without vibrating at the bottom end of a spring with a force constant 400 Newton per meter. The top end of the spring is attached to the ceiling of an elevator car. The car is rising with an upward acceleration of 5 meter per second square. When the acceleration suddenly ceases at time t equals to 0 and the car moves upward with constant speed, we can take the value of g as 10 meter per second square. What is the angular frequency of oscillation of the block after the acceleration ceases? Option A 10 root 2 radian per second, option B 20 radian per second, option C 20 root 2 radian per second, option D 32 radian per second. So to understand this question, we need to understand about the concept of time period of an SHM. So to calculate time period से हम frequency निकाल सकते हैं आसानी से. तो some time period of SHM की जब हम बात करते हैं, so we need to follow 3 steps. First is we need to first find the equilibrium position, right? So हम equilibrium position find करते हैं. Equilibrium position के बाद second point is we displace the body from equilibrium position, displace slightly body from equilibrium position, right? उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जो नई पोजीशन आती है उस पर हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं, फाइंड एफ नेट. एंड अगर एफ नेट जो है is of the type minus kx, so that means the particle is performing SHM and we can write the time period as to be t equals to 2 pi under root m by k, or we can say angular frequency को हम क्या लिख सकते हैं, under root k by m. So this is what the thing we need to keep in mind. अब यहाँ से ही we can proceed our discussion for the given question. We have been given with a lift, elevator basically. मान लेते हैं कि ये हमारा elevator है. It is moving up with an acceleration a. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ए पे हम मान लेते हैं कि जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ए, तो इसका वेट तो एक नीचे ऐड कर ही रहा होगा एम जी, साथ साथ एक सूडो फोर्स लगेगी इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट, वी विल से एम ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, इफ एम इज द ब्लॉक ऑफ दिस मास ऑफ दिस ब्लॉक. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, वहाँ से ये एक्स नॉट स्ट्रेच हुआ है. वी हैव नॉट कंसिडर्ड के एक्सेलरेशन से पहले ही कितना स्ट्रेच हुआ होगा, जस्ट द टोटल हमने एक्सटेंशन मान लिया एक्स नॉट. ठीक है, हम जस्ट एक्सेलरेशन की और एक्सेलरेशन के सीज होने तक की बात करेंगे. तो एक्सेलरेशन जब हो रहा है तो इसमें एक्स नॉट स्ट्रेच आ गया वीकेंड से. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स नॉट, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट. अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो हमें पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना था, हमने कर लिया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा के एक्स नॉट, यहाँ शो कर देते हैं के एक्स नॉट, and this kx naught must be balancing mg plus ma. Let's say expression number 1. So in the next part we have to displace slightly body from equilibrium position. अब ये equilibrium position थी हमारी, यहाँ से body को displace करना है. बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यही मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि एम ए फोर्स हट रही है. तो ये ब्लॉक पे एम ए जो एडिशनल फोर्स थी ये हट जाएगी, मीन्स ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो लेट्स से हम मान लेते ब्लॉक यहाँ शिफ्ट हो गया. कितना शिफ्ट हो गया, लेट्स से एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन वी कैन से. सो ये एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस हो गया, वी कैन राइट. अब हमें नेट फोर्स फाइंड करनी होगी ये पोजीशन पे, तो एफ नेट कैन बी रिटन एज के एक्स नॉट में से हम एक्स निकाल देंगे, तो इतना ये एक्चुअल में डिस्प्लेस हो गया है. ठीक है, यानी कि इतना ये ऊपर जा चुका है अपनी मीन जो पहली पोजीशन थी वहाँ से. ठीक है, सो दिस विल बी द केस. एंड नीचे की तरफ जो वेट, सिर्फ वेट लगेगा नीचे, एम ए तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन इफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम लिख देते हैं के एक्स नॉट माइनस ऑफ के एक्स माइनस एम जी. के एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं एम जी प्लस एम ए, तो एम ए तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है. एंड वी कैन राइट एम जी प्लस एम ए माइनस के एक्स माइनस एम जी, ये कैंसिल, एंड ये आएगा जस्ट माइनस ऑफ के एक्स, सिंस वी कैन गिव द रीजन ए इज ज़ीरो. ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये ऑफ द टाइप माइनस के एक्स है, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट के बाय एम. तो यहाँ से के की वैल्यू है 400 डिवाइड बाई 2, दैट इज रूट 200, विच इज इक्वल्स टू 10 रूट 2 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर.
टू द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।